जो थारो महाराज जी थे कैसा है, थारो एक महाराज जी था, एक संत था, एक फकीर था, बुजुर्ग हो चला था। तो पंचर जो है उसके शिष्य जाके बैठ के कहने लगे, महाराज अब तो आपका जान का टाइम आ रहे हो, कम से कम ये तो बता दो कि आपने यो ज्ञान कितना प्राप्त करा, कहां से मिला और आपका गुरु कौन है। जब इतने पर्सन उस संत तय करे, उस फकीर तय करे, तो फकीर खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहने लगा, भाई क्या जहां जहां चला वहां वहां गुरु मिला, हर रोज आना, हर टाइम मिलता गया, जिससे ज्ञान मिलता गया। बोला ज्ञान एक आदमी से नहीं मिला, जहां जहां गया वहां वहां मिला। बोला महाराज ऐसे कैसे उसका है। बोला एक बार की बात, भाई मैं रास्ते में जा रहा था, एक छोटा सा बच्चा दिया ज्योति जगा के जान ला, मैंने मजाक करके लहजे में कहा कि बेटा एक बात बता। बोले हाँ महाराज बोलो। ने बोला या दिए में जो या ज्योति है कहां से आई, या ज्योति कहां से आई। अरे मैंने सोचा अगर तो बच्चा है ज्ञानी, से थोड़ा ज्ञान होगा, इतना है जो निराउत्तर हो जाएगा, उत्तर ही दे पाओगा मेरी बात, विश्व से परेशान हो जाओगे। पर कहा कर ऊपर वाला ज्ञान देने वाला हो तो कुछ और हो सके है। उस बच्चे ने फट से उस दिए का फूंक मारी, कहने लगा ये बता ज्योति कहाँ गई। बोला ज्योति कहाँ गई। बोला मैं खड़ा होकर सोचने लगा कि जो इस मन प्रश्न किया था वही प्रश्न आज मेरे पास आ गया, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। तो इसका मतलब ये है क्या कर रहे, उम्र काउंटिंग नहीं करती, ज्ञान देने वाला कोई भी हो सके, किसी टाइम भी हो सके, बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है। तो मैंने सोचा ये था कि बच्चा मेरी बात का उत्तर नहीं दे पाओगा, उल्टा इसने मेरे से प्रश्न कर लिया जिसका मेरे पास भी कोई उत्तर नहीं। तो मैंने ज्ञान प्राप्त किया कि भाई बच्चा भी ज्ञान दे सके है, और मैंने भाग के लिए पकड़ के मैंने उसको गुरु धारण किया। तो लोग बात कहने लगे कि महाराज आपने एक छोटा बच्चा गुरु बना लिया। ने बोले हाँ क्या हो गया। बोले एक बच्चे से ज्ञान प्राप्त। मैंने रुक जा और भी बताऊंगा। बोले एक बार की बात भाई, गांव से बाहर में डेरा लाए बैठा था, एक अस्त व्यस्त कपड़े और एक और भागी आवे, कहने लगी महाराज यहाँ से को गया कि कोई गुजरा यहाँ से। रात का अंधेरा था। तो मैंने कहा कि बेटा कम से कम कपड़े तो अस्त व्यस्त कर लेती, उसके बाद मेरे से कुछ पूछ लेती। वो फट से मुड़ी और मुड़ के कहने लगी कि इतने दिन हो गए ऊपर वाले को ढूंढते ढूंढते और आज तक भी तो नहीं मेरे पास वस्त्र दिखाई दिए। आज तक तुमको मेरे परमात्मा ढूंढा होता तो तुमको मेरे वस्त्र दिखाई नहीं देते, मेरे अंदर जो विरह की अग्नि है वह दिखाई देती। कि बेटी मैं समझा नहीं कि यहाँ से मेरा प्रेम भी गुजरने वाला है, और 10 साल से मेरे बिछड़ रहा है। आज मेरे को पता लगा जो यहाँ से जागा, मेरे को सिर्फ वही चीज दिखाई दे रही थी, और तने क्या दिखाई दिया कि मेरे वस्त्र अस्त व्यस्त है। बोला मैं उठा और भाग के मैंने उस औरत के पैर पकड़ लिए कि आज मेरी तू गुरु है, कितने मेरी आंखें खोल दी। अगर मैंने उस परमात्मा के लिए इतना टाइम लगाया होता तो आज मैं तेरे वस्त्र नहीं देख पाता। तो कहा कर जब शिष्य हो ना, शिष्य कहने लगे महाराज आपने एक औरत को गुरु बना लिया। अरे डट जा, और भी बताऊंगा, शांति रख। तू औरत की बात कर रहा, किसको गुरु बनाया। बोले एक बार की बात है, मैं जंगल से भटकता भटकता एक नगरी में घुसा, और घुसा तो देखा अंधेरी रात हो चुकी थी। रात हो चुकी थी, एक आदमी पूरा कर्पूरी नगरी सोनारी, एक आदमी एक दीवार के सारे ला गया, बैठो। मैं उसे कुछ पूछने लगा, मैंने दिमाग में जोर डाला कि हो सके चोर हो सके। देखिए इस टाइम बैठा सारी नगरी सोनारी जो कोई ना कोई गलत काम करने के लिए बैठा है। मन में विचार कराया था, इतने वो कहने लगा महाराज ऐसा लगे है आप भटक आए हो,
देखिए इस टाइम तो सराय वराय सब बंद होगी होंगी, और देखिए कोई आपने अपने घर में नहीं बाढ़े। एक काम करो, आप मेरे घर चलो और मैं आपने आश्रय देता हूँ और आपका खाने पीने का इंतजाम करो। क्या कह रहा है? अंधा के चाव है, दो आंखें। अज्ञात नगरी में पहुंचने के बाद को स्थान मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो है, और ऊपर से भोजन की पेशकश 100 रुपये बड़ी आओ। वो अपने घर लेके गया, अकेला था, जाके उसको भोजन वोजन कराया और उसके बाद सलाह दे कि महाराज आप सो और मैं अपने काम के लिए जाऊं। कि बेटा इस टाइम अपने काम, ऐसा कौन है? मतलब महाराज मेरा तो व्यवसाय इस टाइम पर है, मेरा तो जो काम धंधा वो इस टाइम पर हो। बोला बेटा ऐसा क्या काम करे? कि महाराज मैं एक गरीब चोर हूं, और जो मैं रात में चोरी कर सकूं दिन में को चोर कर। तो बड़े शिष्या तक कहने लगा कि मैंने उस दिन सोचा, देखिए मेरे से सरल तो ये आदमी है जो मुख फोड़ कर कह दिया मेरे को कि मैं एक चोर हूं। लेकिन मैंने भी पूरी जिंदगी में क्या क्या होगा, मैं कभी ये नहीं पाया, कह पाया कि मैं चोर हूं। बोला मेरे से सरल तो यूं निकला जो खुल के कह गया कि मैं चोर हूं। बोला मैंने भाग के उसके ही पैर पकड़ लिया कि तू मेरा गुरु। तो छोड़ कर चला गया। सुबह आने लगा तो दबे पांव अपने घर में घुसा। उस दिन संत ने थोड़ा नींद आओ थी कि बेटा कुछ मिला कि अगना महाराज तक कुछ नहीं मिला, पर हाँ कल पक्का मिल इसका है। बोला ठीक है। बोला ऐसे करते करते 5-7 दिन में उसके घर में रुका, और 5-7 दिन वो उसने प्राप्ति नहीं हुई, जो चाहता चोरी करना चाहता चोरी नहीं हुई। पर लेकिन उसमें उत्साह उतना ही, उमंग उतनी, सोच उतनी। मतलब मैं छोड़ के आ गया, उसके पैर पकड़ गए कि भाई तेरे जितना उमंग मेरे पास हो तो तेरा किसको प्राप्त कर। मतलब भगवान का भजन करते करते कई बार परेशान होया कि देखिए भगवान मिलता तो है नहीं, रास्ता तो मिलता है नहीं, फायदा क्यों है? भगवान मिलता तो नहीं पर रास्ता तो मिलता नहीं, पर क्या किया जाए? फिर वह बात आओ चोर की कि देखिए रोजाना निराश होने के बावजूद भी वो रोजाना नई उमंग के साथ जाया करता। बोला मैं फिर उसी तरह चला तो मेरे को एक दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मैं ताना यही कहना चाहूं कि बेटा गुरु का ना पता कौन किसने मिल जा और कैसा मिल जा, अपने को टटोलो, अपने को समझो, दूसरे को कहने की जरूरत नहीं, अपने को देखो। मैं बार बार एक ही बात कहा करूं कि बेटा ध्यान रखना, जिस प्राणी ने अपना करना सीख लिया दूसरे का अपने आप होना लग जाएगा। जिसने अपना कुछ नहीं किया वो दूसरे कहां से क्या कर लेगा। और हर इंसान ने कर्म का भोग भोगना है, चाहे कहीं तक चले जाना। अच्छा करोगे जब भी भोगोगे और बुरा करोगे जब भी भोगोगे, भोग तो भोगना ही पड़ेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।